ये निशान है जो कहीं ना कहीं लूटपाट की गई है। देखिए ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हंसली खींची है तो निशान पड़ गए हैं, ये वही निशान है ना। ठीक है। स्वरा हम स्वतः आता इन को नहीं दबोचली मैं तो दबोच के है निन्ना मेरे हुतले कलन देना कुछ ले कलन दे बस नहीं मैं वैसे ही घबराई पड़ी ही। ठीक है। और ले हाथ पकड़ रखा और मेरे हाथ से निकाल के एक आदमी ने पकड़ रखी ना देखा मैंने कर मेरे मुंह ना घड़न दियो मुझे चाहिए ना जैसा आवाज आई गले घोटने की, मैंने जैसे ऐसे रजाई फेंकी तो मैं यूं ही साथ साथ मेरे ऐसे दोनों हाथ पकड़े ऐसे मेरी गिट्टी गई रजाई में हम मुंह ना निकाले। इसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है और रोड पे गाड़ी खड़ी करी है और दोनों मियाँ बीबी लेटे पड़े हैं। इस अंदाज से उन लोगों ने यहाँ वारदात को अंजाम दिया है। वो बड़े सातिर दिमाग के लोग हैं जिन्होंने अपनी बोली भाषा का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया और वो इशारों में अपना काम करके यहाँ से चले गए। इससे ऐसा लगता है कि यहीं कहीं लोकल फील्ड के ही हमारे ही मेवात से कहीं ये चोर बदमाश है। दोस्तों, मेवात इलाके के सिरोली गांव में एक बड़ी डकैती डाली गई है और हसीना नाम की एक महिला के गले से सोने की हंसली और कानों से सोने के कुंडल लूटकर डकैत लेकर गए हैं। इसके अलावा कुर्ते में करीब 15 से 16 हजार रुपए थे, उनको भी लूट कर चले गए हैं। हालांकि हमारे साथ में है हाजी उमर मोहम्मद, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हैं और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि रात के करीब 1:15 बजे 3-4 डकैत आते हैं हथियारों से लैस होकर और उसके बाद पहले तो मेरी बीवी हसीना को दबाते हैं और जब मेरी आंख खुलती है तब मेरा गला दबा, ये लोग डकैत हैं जो वो गला दबाते हैं और उसके बाद में सोने के जेवरातों को लूटकर लेकर चले जाते हैं। खैर, इस पूरी घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप सा मच गया है। गांव के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इस घटना पर निंदा व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और जो डकैत हैं उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाना चाहिए। खैर, पूरी घटना कैसे घटी है उसकी जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि जो हसीना नाम की महिला है जिसके साथ लूटपाट हुई है, जिसके साथ डकैती डाली गई है, वो कहीं ना कहीं अभी भी सदमे में है। अच्छा अम्मा, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है? 1 बजे घटना है रात में। ठीक है। स्वरा हम स्वतः आता इन को नहीं दबोचली मैं तो दबोच के है निन्ना मेरे हुतले कलन देना कुछ ले कलन दे बस नहीं मैं तो वैसे ही घबराई पड़ी ही। ठीक है। और ले हाथ पकड़ रखा और मेरे हाथ से निकाल के एक आदमी ने पकड़ रखी ना देखा मैंने कर मेरे मुंह ना घड़न दियो। अच्छा, सोड़ में ही? हाँ, सोड़ में मेरे मुंह ना जैसे मैं सॉरी ऐसे ही दबोचली नो नहीं आके है निर बस जगह फिर इतनी बड़ा दबोचवन कहीं लेके कहा लूट ले गए? हंसली है और कानन कुंडला और 15,000 रुपया। अच्छा। हाँ, देखिए, चलिए कोई नहीं, ये निशान है जो कहीं ना कहीं लूटपाट की गई है। देखिए ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हंसली खींची है तो निशान पड़ गए हैं, ये वही निशान है ना। अच्छा, तो रात में हुआ है ये हादसा? हाँ, रात में हुआ है। अच्छा। हाँ, अब पुलिस आई कि नहीं? पुलिस आई है। हाँ। पुलिस आई रात कई बार आई गई। अच्छा। 3-4 गाड़ी आई ही। हाँ। 112 कॉल करी ही, फिर पिनंगवा से भी आई ही, पुनः के भी आई ही, सियाई वाला भी आया। तो अम्मा बालक कहाँ है तारे? जब हमारा बालक 2 बालक हमारा वे है ना दिल्ली भाई। अच्छा, वो कहाँ करे? दोनों भाई, एक तो टैक्सी चलावे, एक ने ठेका उस बेरा को सेठ। अच्छा, गुड़गांव दिल्ली रहते हैं ये लोग? दोनों भाई। तो तुम दोनों बुढ़ा बुढ़िया अकेले यहाँ पे? दोनों यहाँ। अच्छा। हाँ। चलिए, ये हमारे साथ में हसीना, जिसके गले से सोने की हंसली को लूट लिया गया है। अच्छा, ये बताएं कि अच्छा और क्या क्या हुआ रात में? हुआ क्या जी, हमारी जान बच गई। बस जान बचने में ये हुआ जी, वो रात में आए 4 बजे मैंने यहाँ से भागते देखे हैं। आकर के नहीं इसको दबाया है। जब इसको जैसे ये ने जैसा आवाज आई गले घोटने की, मैंने जैसे ऐसे रजाई फेंकी तो मैं यूं ही साथ मेरे ऐसे दोनों हाथ पकड़े ऐसे मेरी गिट्टी गई थी रजाई में हम मुंह ना निकाल। अच्छा। और वो जब तसल्ली से आके निकाल के है नहीं, और थोड़ी देर के उसमें इसके बाद निकाल करके है नहीं जैसे वो भगे। हाँ, पहले तो इसको छोड़ के भगे, इसकी हंसली लेके मैं दबाई रखा हूँ। अच्छा। जब वो गाड़ी पहुंच गए, जब मैं छोड़ा हूँ। अच्छा, कहाँ थी गाड़ी? कितनी दूर खड़ी थी? गाड़ी वहाँ खड़ी थी अगले घर के पास, थोड़ी सी आगे रोड पे तो है। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी की सीसी फुटेज हमने हटाना दिखलवाई है, पुलिस वाले भी निकालवाते डोल रहे हैं।
उसकी 1:02 पर बिल्कुल सही फिक्स लोकेशन उसकी जो हटाना टीवी CCTV में आया है। ठीक। 1:05 पर रसूलपुर में आया है। अच्छा, तो फिर ये बताओ इनके पास कोई हथियार भी थे? हमारे मुँह ना उड़न दिया जी, हमारे रजाई में ऐसे दाब लिया जी हमने, हमारी तो सांस कोई सांस आ रहा कोई जा मत गिरती घोट दी। चलिए देखिए, ये मेवात इलाके में दूसरी बड़ी डकैती डाली गई है। अभी कुछ दिनों पहले पिनंगवा में डकैती डाली, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है। गांव में और परिवार में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ में जिम्मेदार है, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये लोग कब पहुंचे हैं। आप लोग गांव से हैं क्या परिवार से हैं? गांव से ही हैं। अच्छा, कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिली कि वहाँ हाजी उमर रहता है। हाँ। और वहाँ डकैती हंसली को और उसको कुंडलों को चोर के ले गए। हाँ। तो जैसे पता लगा सुबह अब आ रहे हैं यहाँ। हाँ। भाई गम हुआ है, ऐसे हमारा भाई रह रहा है, छीन के ले गए हथियार लगाकर। हाँ। हर हुए सरिया थे, सोटे थे। हाँ। उनको लगाकर भाग गए इधर जहटाने की तरफ। जहटाने की तरफ भागे हैं। हाँ। CCTV फुटेज मिल गए? वहाँ फुटेज में है, गाड़ी का आ रहा उसमें नंबर प्लेट नहीं दिख रही गाड़ी की। नंबर प्लेट नहीं दिख रही है। नंबर ये तकरीबन 12:45 पौने 1 बजे का हादसा है। हाँ। और जिसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। हाँ। और रोड पे गाड़ी खड़ी करी है। और दोनों मियाँ बीबी लेटे पड़े हैं। और जंगल में मकान है, नया मकान बना है। और ये हाजी उमर इनका नाम है। और लैस हथियारों से 5-4 बदमाश गाड़ी में वो यहाँ से हंसली और कुंडल लेकर है नी फरार हो गए और फरार हो गए। चलिए, हमारे साथ में इनकी सिरोली के प्रधान हैं गुरचड़ी जी। आप भी मौके पे यहाँ पे पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन से कोई बातें हुई है, क्या उम्मीदें हैं? अच्छा, पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? ये समय करीब रात के 1 बजे का मामला है जी। और जो 4-5 बदमाश आए हैं हथियारों से लैस गाड़ी से सवार, यहाँ आने पे जो हमारे हाजी उमर है, जो फॉरेस्ट रिटायर है, एक बढ़िया आदमी ईमानदार हाजी भी हैं। ये दोनों मियाँ बीवी यहीं रहते हैं जंगल में। तो उनके पास जो अपना घरेलू सामान जो जेवर होता है जनानी का, जिनमें हंसली है सोने की 20 ग्राम की, कान के कुंडल हैं सोने के, और जो घर में पैसे रखे थे कपड़ों में वो सारे ले गए 15-20 हजार रुपए। और इनके ऊपर उन्होंने बंदूक तान के लोहे की राड वगैरह और जबरदस्ती करके यहाँ से लेके वो फरार हो गए। जी। तो मैं पुलिस प्रशासन रात से ही जैसे एक्टिव है, और अभी भी सुबह भी यहाँ SHO ने अपनी टीम सारी भेजी, CI वाले को भी आए। अब तक की कार्रवाई से हम उनसे खुश हैं। आगे जो होगा देखते रहेंगे, बाकी हम मिलते रहेंगे अपने इस डकैती के बारे में। मतलब खुलासा होना चाहिए। हाँ, खुलासा होना चाहिए, उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, एक बड़ा सवाल पूछते हैं। जी। बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है, क्या लग रहा है कि बाहर के हैं, कहीं आसपास के हैं, कोई क्या लगा? देखो, जिस अंदाज से उन लोगों ने यहाँ वारदात को अंजाम दिया है, वो बड़े शातिर दिमाग के लोग हैं, जिन्होंने अपनी बोली भाषा का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया और वो इशारों में अपना काम करके यहाँ से चले गए। इससे ऐसा लगता है कि यहीं कहीं लोकल फील्ड के ही हमारी ही मेवात से कहीं ये चोर बदमाश है। मतलब ये जब लूट कर रहे थे बोले नहीं कोई भी? उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो अपने मुँह का इशारा करके इस अंदाज में कि भाई हमारी बोली भाषा से पहचान या ना हो, हम में हैं या कहीं बाहर से हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यहीं से कहीं लोकल हमारे चोर बदमाश गुंडे हैं। चलिए, ये अपने आप में मेवात पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि डकैती जो लगातार डाली जा रही हैं, उन पर लगाम कैसे लगाई जा सके। और ये अपने आप में बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से लगातार डकैती पे डकैती डल रही हैं, इनका खुलासा कब और कितनी जल्दी होगा, ये अपने आप में वक्त बताएगा कि क्या इसका खुलासा हो पाएगा या नहीं। जी हाँ, मैं उस एतबार से भी कह सकता हूँ, जो पिनंगवा में जो हादसा हुआ है, जिन लोग के पास पैंट और शर्ट और वो नकाब पोस्ट जो थे, इसी तरह उन्होंने यहाँ भी अंजाम दिया है। हो सकता है मतलब कि मिलती जुलती सी कहानी लग रही है पूरी। सेम पोजीशन है, सेम पिनंगवा टू सिरौली में जो वारदात की है उन्होंने, सेम उसी से मिलती जुलती है। नकाब पोस्ट थे, पैंट शर्ट जैकेट वगैरह थे उनके पास, मुंह बंद थे उन लोगों। चलिए देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वास्तव में जिस तरीके से लगातार डकैतों की ये गैंग एक्टिव है, क्या इस पर पुलिस प्रशासन की टीम लगाम लगा पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।